कैसे लग रहे मेरे बाल? हाँ ठीक है। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त, आपका हीलर, आपका आलम। आज का टॉपिक है हेयर ग्रोथ एंड हेयर केयर। बहुत से लोग मुझे मिलते हैं और वो कहते हैं कि यार मैं अपने सर में तेल लगाता हूँ, अंडा डालता हूँ, दही डालता हूँ, बादाम का तेल डालता हूँ, तो बाल सही नहीं हो रहे, क्या करूँ? तो मैं उनसे कहता हूँ कि यार ये सर में ना डालिए, मुंह में डाल अपने और इसको खा जा। तो ओवरऑल आपकी हेल्थ अगर अच्छी होगी तो आपकी हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी, आपकी जो स्काल्प हेल्थ है वो अच्छी होगी। स्काल्प क्या होता है? ये जो आपके सर की स्किन होती है इसको स्काल्प कहते हैं। अच्छा, ये पूरा आपका एक इकोसिस्टम होता है अगर इसको आप गौर करें तो। और अगर आप इस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे तो आपकी हेयर हेल्थ और हेयर ग्रोथ पे इफेक्ट आएगा, उस पर असर आएगा। अब इसको आप अच्छा कैसे रख सकते हैं या इसको आप बेहतरीन कैसे रख सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है आपकी डाइट। आपकी डाइट में प्रोटीन इंटेक सबसे ज़्यादा होना चाहिए। जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा है कि इफ़ योर बॉडी इज़ फिट योर माइंड इज़ फिट, तो ये भी बॉडी का हिस्सा होता है। अगर किसी का हेयर फॉल हो रहा है या वो गंजपन की तरफ जा रहा है, इसमें मर्द औरत सब शामिल है। मोस्टली मैंने देखा है कि लोग बिला वजह की चीज़ों में पड़ के अपने अच्छे बाल भी ख़राब कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, बिला वजह आप हेयर डाई इस्तेमाल कर रहे हैं या बहुत शैम्पू कर रहे हैं, अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट लगा रहे हैं और क्रिएटिन और ट्रीटमेंट करा रहे हैं, स्ट्रिकिंग करा रहे हैं, इस तरह की चीज़ों से आप परहेज़ करें। अवॉइड ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ आर्टिफिशियल टेक्निक्स टू लुक गुड। आप जो हो वो रहोगे, अलबत्ता आप अपने बालों की हेल्थ को अच्छा कर सकते हो। आई अंडरस्टैंड कि इसका ताल्लुक जेनेटिक्स से होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग जेनेटिक्स पे भरोसा करके या जेनेटिक्स के ऊपर रिलाई करके या उसको एक्सक्यूज बना के अपना ख्याल ना रखें। ये सेम इसी तरह है कि एक इंसान अगर जिम ज्वाइन करता है तो उसकी बॉडी बनती है, फिर उसकी बॉडी उसे पुश करती है कि उसको ज़्यादा भूख लगती है, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करता है वो। ये एक पूरा नेचुरल प्रोसेस है। तो मैं आज शुरू करूंगा कि बालों की ग्रोथ और हेयर के लिए आप क्या कर सकते हो। सबसे पहली बात डाइट हो गई, जो कि कह चुका हूं मैं। दूसरा, आपने इसका इकोसिस्टम डिस्टर्ब नहीं करना है। देखो, आपके स्कार्फ से निकलता है सीबम। ये एक ऑयल होता है जिसको एसेंशियल ऑयल भी कहते हैं। ये एक नेचुरली प्रोड्यूस्ड इंसान के इम्यून सिस्टम या उसकी जो ग्रोथ सेंटर से जो जनरेट होता है, ये वो ऑयल होता है। इसकी साइंस में नहीं जा रहा मैं, लेकिन इसको सीबम कहते हैं। ये आपके बालों की पूरे इकोसिस्टम के लिए, सर के आपके बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसको बार बार वॉश कर देंगे तो ये आप उसका एनवायरनमेंट ख़राब कर रहे हैं, वो इकोसिस्टम आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो जो ऑयल निकलता है उससे बेहतर ऑयल आपके सर के लिए कुछ भी नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, इंसान जो होता है ना वो एंजाइटी का शिकार होता है। उसको ना एक बेचैनी हो रही थी, सर पे ऑयल आ गया, धोना है इसको। खास तौर पे ख़वातीन को ये मसला रहता है कि बस जल्दी धोना है, फ़ौरन धोना है उनको। तो प्लीज़ इसको थोड़ा कंट्रोल करें। आपके लिए सीबम बहुत ज़रूरी है। कम से कम भी इसको 1 या 2 दिन सर पे रहने दें। फॉर इंस्टेंस, अगर आज आपने शैम्पू कर लिया तो कम से कम भी 2 दिन का आपने गैप देना है। अगर आप ऑफिस गोअर हो तो आप 3 दिन का भी गैप दे सकते हैं। गाड़ी में बैठना है, ऑफिस जाना है, वापस आना है, ना पोल्यूशन लग रही है, ना धूल लग रही है, ना कुछ, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जॉब ऐसी है, आप राइडर हैं या आप मजदूर हैं या आप आउटडोर काम कर रहे हैं, सनलाइट में आप काम कर रहे हैं, तो उसमें सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है क्योंकि वो फाइट करता है इन सब पोल्यूटेंट के खिलाफ। देन मे बी यू कैन पुट अ गैप ऑफ लाइक 2 days और 1 day और 1.5 days। तो आपने बार बार शैम्पू नहीं करना है। अब बहुत से लोग पूछते हैं यार आलम शैम्पू कौन सा यूज़ करते हो? शैम्पू होता है, महंगे से महंगा तरीन शैम्पू, सस्ता शैम्पू होता है। वो एक केमिकल होता है, उसका काम है सफाई करना, वो एक ब्लीचिंग एजेंट का काम कर रहा होता है। ओवर शैम्पू करोगे आपके बाल भी जल्दी गिरना शुरू होंगे और बाल गिरेंगे भी, आपके हेयर फॉल भी इसीलिए होता है। तो एनीवेज, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी शैम्पूज नेम ड्यू टू ऑब्वियसली बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें उसको ओवर यूज ना करें। सेम गोज फॉर द ऑयल। आप बिला वजह ऑयलिंग करते रहोगे, आपका इकोसिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा, ये भी ठीक नहीं है। और फिर आपकी बॉडी को उस ऑयल की जरूरत पड़ता रहती है, वो अपना सीबम प्रोड्यूस करना छोड़ देगी वो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी हेयर ग्रोथ के लिए और आपकी हेयर के इकोसिस्टम के लिए आपने एक बैलेंस रहना है। अच्छा, डाइट हो गई है, प्रोडक्ट का इस्तेमाल का बता दिया मैंने आपको, इकोसिस्टम का बता दिया है। अब है 4th चीज़, बिना वजह की परेशानी। देखो यार, मेरे बाल आपने देख लिए, ठीक है। मेरे बालों में रोजाना में अगर आप मेरे घर आओगे तो बाल ही बाल गिरे हुए होते हैं। 20 से 25, 30 बाल गिर जाते हैं एक दिन के अंदर। बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि आपके हर एक बाल की एक लाइफ है, उसके बाद वो गिर जाते हैं। वो कुछ बालों की लाइफ कम होती है, जैसे इंसानों में होता है ना, कुछ की लाइफ कम, कुछ की ज्यादा। इस तरह बालों का भी ऐसा है। प्लस ये कि आप अपने बालों के साथ करते क्या है। देखो, आपकी बॉडी ना स्टिमुलस रहती है, मतलब जो अपनी बॉडी को बताओगे बॉडी वैसे बिहेव करेगी। आप जिम जाओगे, वेट उठाओगे, आपके मसल्स बनेंगे, बॉडी स्टिमुलस ले रही है, समझना चाहिए क्या करना चाह रहे हो आप। मसल डेवलप करेगी क्योंकि आप मसल्स को तोड़ रहे होते हो। पहले माइक्रो फ्रैक्चर्स बनते हैं, आपके मसल टूटता है, फिर मसल बनता है। ये आपको सारी साइंस में पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। इसी तरह बालों का भी, अगर आप बालों को रगड़ोगे नहाने के बाद जोर जोर से तौलिए से, बार बार कंघा करते रहोगे, ब्रश करते रहोगे। आई एम अगेंस्ट द ब्रशेस बाय द वे। मैं कंघा यूज करता हूँ बड़े दानों वाला, वो आपके बालों में प्रेशर नहीं डालता है और उसका बड़ा फायदा भी है आपको। बिला वजह ओवर कॉम्बिंग ना करें आप बालों की, ये भी आपके बालों के लिए खतरनाक है। इसको रगड़े नहीं, आप नहा के आ गए हो, हल्का सा आपने इसको सुखा लिया है, बस बहुत है। नेचुरली सूखने दें, बिला वजह हेयर ड्रायर भी ना इस्तेमाल करें। आप धूप में आके बैठ जाएं या थोड़ा सा रिलैक्स रहें, बाल खुश्क हो जाते हैं, इसमें पानी नहीं ठहरता है आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग, अगर आपके बाल गिर रहे हैं या आपकी एज हो रही है, आप बिला वजह परेशान हो रहे हो, या अच्छे बालों को भी आप बिला वजह अंडर एस्टिमेट कर रहे हो और उसके ऊपर
प्रेशर डाल रहे हो आप तो आपके बाल गिरेंगे, आपकी एंजाइटी से, आपकी परेशानी से भी आपके बाल गिरते हैं। सो ट्राई टू फॉलो ऑल ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस, इसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करो, आपको फर्क आएगा। लेकिन ये ओवर द नाइट फर्क नहीं आएगा, इसमें आपको कुछ वक्त लगाना पड़ेगा, रिलैक्स होना पड़ेगा। रही बात बालों की, अगर आपने बालों को बढ़ाना है या उसकी ग्रोथ या स्ट्रेंथ के लिए क्या करना है, तो जैसे मैं कहता हूँ जिंदगी को जिए गुजारे नहीं, तो बालों को भी जीने दो आप, इसको रिलैक्स होकर छोड़ो, कुछ अर्से नहीं कटवाओ उनको। आप बार बार बाल कटवाते रहोगे, स्पेशली फॉर मैन, आप बार बार कटवाते रहोगे, मशीन फिराते रहोगे, उस तरह फिराओगे, आप ब्लेड लगाओगे, आपको आपकी बॉडी को स्टिमुलस क्या मिल रहा है कि आपको ये बाल चाहिए ही नहीं, तो क्या आप यूं पीछे घसीटते रहोगे बालों को बार बार, तो वो बॉडी इसका स्टिमुलस लेती है, मतलब उसको सिग्नल ये जा रहा है कि इसको बाल नहीं चाहिए, तो आपके बाल नहीं बढ़ेंगे आपके। तो प्लीज अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। प्लस मैं भी फ्यूचर में अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ जिसमें शैम्पू भी होगा और ऑयल भी होगा हेयर केयर के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सीबम अच्छा प्रोड्यूस नहीं होता है, या उनको ये नहीं पता होता कि कौन सा शैम्पू चाहिए, अलग अलग बॉडी टाइप्स होती हैं। सो माय प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी अ जेनेरिक वन फॉर ऑल काइंड ऑफ स्कार्फ्स एंड ऑल काइंड ऑफ बॉडी टाइप्स। ठीक है, प्लीज कीप इन टच विद मी, फॉलो माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर। थैंक यू।